पौधा जब लगाते हो फल प्राप्त करने के लिए, फल को खाने के लिए, जैसे आपने किसी आम का पेड़ लगाया तो क्या तुरंत आपको फल दे देगा? तो आपका जवाब मेरे हिसाब से होगा ना। आपको उस फल के लिए इंतजार करना होगा कि कब ये पेड़ बड़ा हो और कब इस पर फल लगे और मेरे को खाने को मिले। लेकिन आपको उस टाइम क्या चीज रखनी पड़ेगी? वो है सब्र। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही किसी ने नहीं कहा। सब्र का फल मीठा वास्तव में होता है। साथ आपका जवाब मेरे हिसाब से होगा ना। आपको उस फल के लिए इंतजार करना होगा कि कब ये पेड़ बड़ा हो और कब इस पर फल लगे और मेरे को खाने को मिले। लेकिन आपको उस टाइम क्या चीज रखनी पड़ेगी? वो है सब्र। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही किसी ने नहीं कहा। सब्र का फल मीठा वास्तव में होता है। साथ में मेहनत करने से भी, परिश्रम करने से भी फल मीठा मिलता है। जब आप उस पौधे की निगरानी, जिस टाइम तक वो पौधा एक पेड़ ना बन जाए, उस टाइम तक आपको उसकी निगरानी करनी पड़ेगी ताकि कोई पशु जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि आपको उससे मिलेगा मीठा फल। तो अगर वो खराब कर दिया गया तो आपको मीठा फल नहीं मिलेगा। यही चीज है YouTube पर। YouTube पर भी जब आप एक नया चैनल बनाते हो तो सबकी शुरुआत होती है, वो है जीरो। जीरो से ही हर चैनल की शुरुआत होती है। जितने भी बड़े चैनल है, कोई उसमें ऐसा उसने नहीं कर दिया कि उसको मिलियन में व्यूज चलेगा, आप डाउन। वो भी इंसान, आप भी इंसान। उसने भी एक YouTube अकाउंट बनाया, आपने भी एक YouTube अकाउंट बनाया। उसका YouTube अकाउंट ग्रोथ हो गया, आपका जो YouTube अकाउंट है वो ग्रोथ नहीं हुआ। अब आप बोलो कि भाई यार इसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? अब देखो, ये खेल है दिमाग का। दिमाग का खेल है YouTube। मैं बताऊं कैसे दिमाग का खेल है। जब आप YouTube पर वीडियो बनाना शुरू करते हो तब अलग अलग दिमाग चलते हैं। जो सफल हुआ उसका दिमाग अलग चलेगा और जो विफल हुआ उसका दिमाग अलग चलेगा। जो सफल हुआ उसने किस तरीके की मेहनत करी, किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया YouTube पर, क्या दिमाग उसने लगाया जिससे वो वायरल हो गया, वो पैसे कमा रहा है YouTube से। लेकिन आप कैसा क्या गलत कर रहे हो कि आप वायरल नहीं हो? और वो चीज है सब्र। आपसे सब्र ही नहीं हो रही। आप चाहते हो कि YouTube पर मैं वीडियो डालूं और आप नहीं बल्कि हर एक क्रिएटर यही चाहता है कि उसकी वीडियो पर भी अच्छे 10, 20, 30, 40 हजार व्यूज है। कोई भी यूट्यूबर जो क्रिएटर है, जो यूट्यूब पे क्रिएट करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं टाइम भी लगाऊं और मुझे सिर्फ 200, 300, 500, 600, 1000, 2000 इसमें ही सीमित रहना पड़े। सब चाहते हैं, लेकिन इसको हासिल बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन है इसका। ये चीज अगर आपने सेट कर ली, सारा खेल है दिमाग का। क्या कमी होती है एक ऐसे बच्चे में जो टॉप करता है और एक ऐसे बच्चे में जो पढ़ता भी है लेकिन फिर भी टॉप नहीं कर पाता? क्यों भाई? इसमें और इसमें बच्चा एक ही है। दिमाग को उसमें भगवान ने अलग से तो दे नहीं दिया। जो दिमाग इसमें है वो दिमाग उसमें भी है, फिर भी वो टॉप कर जाता है। लेकिन क्या बात है इसमें, वो टॉप क्यों नहीं कर पाता? वो भी तो पढ़ता है। नहीं, वो पढ़ता है लेकिन सही ढंग से नहीं पढ़ता। और वो पढ़ता है इससे, वो इस तरीके से पढ़ता है। उसकी एक स्ट्रेटजी अलग ही है भाई उसकी पढ़ने की। वैसे यूट्यूब चैनल जो बड़ा हो जाता है उसकी स्ट्रेटजी अलग है। वो ऐसा कंटेंट ढूंढते हैं जो ऑडियंस को पसंद आए। ऑडियंस को क्या, वो जब बनाते हैं ना कंटेंट, तो वो अपनी वीडियो की क्वालिटी, जो वीडियो देखते हैं ना, वो देखते भाई मैं इस वीडियो में ऐसा क्या डाल सकता हूँ कि सामने ऑडियंस मुझे देखे, मुझे पसंद करे और इस कंटेंट को लाइक करे। ऐसा मैं क्या दे सकता हूँ लोगों को? जैसे मिस्टर बीस्ट का आपने चैनल देखा होगा, उसके चैनल पे व्यूज अच्छे आते। क्या शुरू में उसने जब शुरू करा उसको यूट्यूब ने खुद से सब्सक्राइबर दे दिए थे? तो उसका जवाब है ना। यूट्यूब को
किसी से कोई मतलब नहीं है कि वो मिस्टर बीस्ट है या आपका एक छोटा सा चैनल है। उसको चाहिए कंटेंट, उसको चाहिए ऐसा कंटेंट जो बहुत कड़क हो। और ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बता दिया है। YouTube चाहता है हर एक क्रिएटर से कुछ अलग क्रिएटिविटी चाहता है वो, कि भाई तुम आ रहे हो तो मुझे कुछ ऐसा ला कर दो जिससे मैं तुम्हें वायरल करा सकूं। और अगर तुमने ऐसी क्रिएटिविटी कर दी ना YouTube पर, मैं सही कह रहा हूं, आपको YouTube का बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर बीस्ट क्या, आप उससे भी बड़े यूट्यूबर बन सकते हो, लेकिन आपकी सारा खेल इसका है भाई। अगर आपने इसको यूज करा, आप उस भेड़ चाल में ना गए। आप अब भेड़ चाल से मतलब ये नहीं है कि आप बनाना ही ना चाहते, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं नया क्रिएट करने का, कुछ आपके ऑप्शन ही नहीं आएगा दिमाग में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना होगा। आप कुछ क्रिएट करोगे, फिर आपको क्रिएटिविटी आएगी। फिर आपको जब क्रिएटिविटी आएगी तो आप कुछ नया सोचने की कोशिश करना, ना कि उस घसड़ पसड़ में घुस जाना जिसमें लाखों करोड़ों लोग भरे पड़े। अगर आपने ये चीज समझ ली ना, मैं सही कह रहा हूँ, मिस्टर बीस्ट तो कुछ नहीं, आप उससे भी बड़े यूट्यूबर बन जाओगे अगर आपने इस चीज पर गौर किया। धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब